शीशा यानी ग्लास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसको स्ट्रॉन्ग कहना उचित नहीं होगा। शायद यही वजह है कि गोरिल्ला ग्लास होने के बावजूद फोन गिरते ही कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन अगर ग्लास के कंपोजिशन में कुछ बदलाव कर दिए जाए तो अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के कारण प्लेन की विंडो, स्काई स्क्रैपर, बुलेट प्रूफ कार से लेकर खतरनाक शिकारी जानवरों को इंसान से दूर रखने के लिए चिड़ियाघर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि सुरक्षा के साथ साथ आप नजदीक से इन्हें देख पाएं। लेकिन आज हम हिंदी काउंटडाउन में आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लाने जा रहे हैं जो कैफी आजमी के उन शब्दों को सही साबित कर देंगे कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। यानी कि ग्लास की मजबूत काबिलियत पर सवाल खड़ा कर सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ वीडियोस ऐसे भी दिखाएंगे जब ग्लास ने अपना काम बखूबी किया और इंसानों की जान बचाई। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंग्री सिल्वरबैक गोरिल्ला दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक गोरिल्ला जितना खतरनाक देखने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा ये तब हो जाता है जब वो गुस्से में आता है। और दोस्तों तब इस विशालकाय जीव को फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया के किसी जंगल में है या फिर किसी जू के स्ट्रॉन्ग ग्लास के पीछे। आगे का अंदाजा आपको हमारे इस वीडियो में दिख जाएगा कि एक पावरफुल गोरिल्ला और आपके बीच लगा ग्लास आपको कितनी प्रोटेक्शन दे सकता है। ये वीडियो ओमाहा नेब्रास्का के हेनरी डुर्ली जू का है। इस 20 साल के किडजो नाम के सिल्वर बैक गोरिल्ला को ये बच्ची अपने हाथों से चेस्ट पर मारते हुए चिढ़ा रही है। लेकिन शायद शांत बैठे हुए इस गोरिल्ला को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपनी असली ताकत को दिखाते हुए गिलास पर भागते हुए जोर से प्रहार किया। नतीजा, गिलास क्रैक हो गया और देखते ही देखते जू में विजिटर्स की भगदड़ मच गई। मेरे हिसाब से गोरिल्ला शायद जू अथॉरिटी को ये बताना चाह रहा था कि ये ग्लास कंपनी ट्रस्ट वर्थी नहीं है, कोई और ट्राई करो। एनकाउंटर विद बेयर। कैलिफोर्निया के कारो नाम के शख्स को इसका अंदाजा भी नहीं था कि उनकी और उनके डॉग की सिकोया नेशनल पार्क की विजिट शायद आखिरी विजिट भी हो सकती है। हुआ यूं कि नेशनल पार्क के नजारों का मजा लेते हुए कारो अपने डॉग के साथ कार में जा रहे थे, तभी इनका सामना भालू से हो गया। कारो ने कार रोककर इस वाकये को फिल्माने का निश्चय किया। भालू कार के अंदर मौजूद डॉग को देखकर अंदर आने की हर संभव कोशिश करता दिखाई दिया और उसने विंडशील्ड पर हाथ भी मारे, लेकिन शीशे ने उसे ऐसा करने से रोका हुआ था। ठीक उसी वक्त पीछे खड़ी कार ने भी इसे फिल्माया और इस रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दिया कि भालू कारो की कार पर पीछे से चढ़ गया, लेकिन तभी अचानक भालू घबराकर भाग जाता है। अगर शीशे ने उस भालू को नहीं रोका होता तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी और कारो आज भी अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ बीबीसी फिल्म निर्माता गॉर्डन बुकानन के साथ हुआ, जो करीब 20 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। द पोलर बेयर फैमिली एंड मी नामक एक बीबीसी श्रृंखला के लिए नॉर्वे के स्वालबार्ड में शूटिंग के दौरान गॉर्डन का सामना एक विशाल 500 किलो वजनी और 8 फुट लंबे और भूखे पोलर बेयर से हो गया। गॉर्डन सौभाग्य से एक छोटे ग्लेक्सी ग्लास बाड़े में थे। लगभग 45 मिनट तक बेयर अंदर घुसने का हर संभव प्रयास करता रहा। बेयर बार बार अपने जबड़े और हाथों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन गॉर्डन की जान इसी मजबूत ग्लास ने बचा ली। पोलर बेयर विद अ रॉक। 2012 के समर में एक पोलर बेयर ने तब सुर्खियां बटोर ली जब उसकी एक ऑनलाइन वीडियो वायरल हुई। दरअसल 2 पर्यटक नीदरलैंड के रोटरडम चिड़ियाघर में विक्स नाम के एक पोलर बेयर को ग्लास से तैरते हुए देख रहे थे और अपने सामने मौजूद भालू की हरकतों से मंत्रमुग्ध थे। लेकिन तभी विक्स ने ऊपर जाकर एक पत्थर शीशे पर दे मारा और वहां क्रैक हो गया। ये देखते ही पर्यटक वहां से भाग गए, क्योंकि खतरा सिर्फ भालू से ही नहीं बल्कि लाख टन भरे पानी से भी था। लेकिन ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है। मध्य चीन के झेंगझाओ चिड़ियाघर में विजिटर एक अद्भुत दृश्य देखकर तब दंग रह गए जब एक प्यारे से बंदर ने अपने बाड़े की कांच की दीवार को तोड़ने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल किया। हालांकि ये दृश्य देखकर सिर्फ चिड़ियाघर के लोग आश्चर्यचकित नहीं थे, बल्कि एक कारनामा करने वाला कैपुचिन भी ये देखकर हैरान हो गया और वहां से भाग गया, जिसके बाद वहां से पत्थर हटा दिए गए। दोस्तों घर बैठे पैसे कमाने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है रोजधन। ये इंडिया की नंबर 1 मनी अर्निंग ऐप है। आप रोजधन पर रोज आसान और मजेदार काम
जैसे गेम खेलना, आसान सर्वे भरना, शेयर करना और हर दिन का भविष्य जानने जैसे अन्य मजेदार काम करके पैसे कमा सकते हैं। यहाँ आपको रोजाना चेक इन करने के लिए भी पैसे मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करने पर तुरंत आपको 25 रुपए मिलेंगे और जैसे ही आप हमारा इनविटेशन कोड 04JSQ3 डालेंगे वैसे ही आपको 25 रुपए और मिल जाएंगे। आपका कोई दोस्त इसे डाउनलोड करके आपका इनवाइट कोड डालता है तो पर डाउनलोड के लिए आपको 6 रुपए और मिलेंगे। जितना ज्यादा इसे दोस्तों संग शेयर करोगे और इस पर एक्टिव रहोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाओगे। सर्वे और दूसरे आसान कार्य करके हर रोज हजारों कॉइन्स कमाएं। जल्दी से डाउनलोड करें रोजधन ऐप। राइनो वर्सेस ज़ेब्रा कार। राइनो लगभग 2 टन वजन एक विशालकाय जीव होता है जो 30 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग भी सकता है। 40 साल तक जीने वाला इस अद्भुत जानवर की सुनने और स्मेल करने की कैपेसिटी बड़ी बेहतरीन होती है, लेकिन इनकी आई साइट उतनी ही बेकार होती है जो शायद आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बात जर्मनी के सेरेनेगेटी पार्क की है, जहां 30 साल के कुसीनी नामक राइनो को ज़ेब्रा पेंट वाली स्मॉल सफारी व्हीकल को हवा में टॉस करते हुए फिल्माया गया। कुसीनी को पार्क में आए सिर्फ 18 महीने ही हुए थे, लेकिन ये कार को ऐसे हवा में उछाल रहा था जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा हो, जबकि पार्क रेंजर बुरी तरह कार में फंस गई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह राइनो कार को फ्लिप करते हुए उसको अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्न से क्रश कर रहा है और करीबन कार की सारी विंडोज तहस नहस कर दी। हालांकि कुछ दिन बाद पार्क ऑफिशियल से स्टेटमेंट आता है कि कुसीनी नई जगह पर आने की वजह से गुस्से में था, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा भैया कार की शक्ल को ज़ेब्रा से मिलती जुलती पेंट से बदलकर उसको प्लेन कलर करो ना भाई, क्योंकि ये सारा कांड कुसीनी की पुअर विजन की वजह से हुआ है। खैर पार्क रेंजर बच गई, लेकिन कार का सत्यानाश हो गया। कैट अटैक। जैसे कि हम तमाम वीडियोस में देख चुके हैं कि जू में जानवरों और पर्यटक के बीच लगे शीशे इतने मजबूत नहीं होते जितना कि उन्हें समझा जाता है। ऐसी तमाम वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद है जिनमें शेर या बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर पर्यटकों पर हमला करते हुए कैद हो गए, लेकिन उनके बीच में मौजूद शीशे की दीवार ने उन्हें उनका शिकार बनने से बचा लिया। अभी तक तो ऐसा मामला सामने नहीं आया जब इन बिल्ली की प्रजाति ने ग्लास को अपनी ताकत से ब्रेक किया हो, लेकिन इसकी कल्पना करके ही कोई भी सिहर सकता है। ऐसा ही कुछ आयरलैंड के डबलिन में हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बच्चा अपने पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गया था, जहां पर एक बाघ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शीशा लगे होने के कारण उसकी जान बच गई। 7 वर्षीय सीन चिड़ियाघर में एक बाघ के बाड़े के बाहर फोटो क्लिक कराने के लिए पोज दे रहा था। पीछे बाघ खड़ा था और बच्चे को घूर कर देख रहा था। जैसे ही बच्चे ने पीछे पलट कर देखा तो बाघ शिकार करने के लिए दौड़ा और शीशे से टकरा गया। लड़के के पिता रॉब ने सौभाग्य से अपने कैमरे में ये आकर्षक सीन कैप्चर कर लिया। उनके द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया ये वीडियो एक झटके में वायरल हो गया। जरा सोचिए अगर ये शीशे की दीवार ऐसे वक्त पर ब्रेक हो जाए तो। शार्क अटैक। आपने अक्सर शार्क के साथ स्टील केज में लोगों को तैरते हुए देखा होगा, लेकिन इस क्लिप में आप देखेंगे पेशेवर गोताखोर डिकी चिवेल को समुद्र के नीचे जाते हुए, जो एक ग्लास के पिंजरे में है। इनको अगर मालूम होता कि इनके साथ क्या होने वाला है तो शायद ये ऐसा कभी नहीं करते। गोताखोरों की एक टीम ग्वाडालूप के तट पर मैक्सिको के पश्चिमी तट से दूर एक द्वीप में मेगा शार्क को देखने के लिए गई। गोताखोर डिकी चेवल काले सूट, फ्लिपर्स और स्नॉर्कलिंग गियर पहनकर एक ग्लास के पिंजरे में पानी में नीचे गए ताकि शार्क उन्हें सील समझकर उनके पास आ सके, लेकिन पिंजरे का दरवाजा टूटते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। 5 शार्क के बीच वो उस टूटे शीशे के दरवाजे को हाथ से पकड़ कर रखते हैं और शार्क उन पर लगातार हमला करती है। कई बार उनका शार्क से काफी नजदीक से सामना होता है, लेकिन सौभाग्य से आज उनका आखिरी दिन नहीं था। वो वापस ऊपर अपनी नाव पर आ जाते हैं। शिकागो विलिस टावर। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो इलिनॉइस शहर में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है। ये टावर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ साथ 1974 से 1996 के बीच से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। 110 मंजिला और 1451 फुट ऊंची इमारत टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र थी। बिल्डिंग की 103वीं मंजिल से अटैच 4.3 फीट बाहर की तरफ निकली हुई रेट्रैक्टेबल ग्लास बालकनी है।
जिस पर खड़े होने पर यह टूरिस्ट को शिकागो सिटी का अद्भुत नजारा पेश करती है। 2019 के समर में यहाँ आए हुए कुछ विजिटर्स तब हैरान रह गए जब इस सिटी का सुंदर नजारा देखते हुए उन्होंने अपने पैरों के नीचे क्रैक होते हुए देखा, जिसे देखकर उनके चेहरे की खुशी मानो जादू की तरह गायब हो गई। लोगों को सुकून तो तब मिला जब टावर की एक रिप्रेजेंटेटिव ने अपने स्टेटमेंट में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सब सेफ हैं। और लेज की प्रोटेक्टिव कोटिंग क्रैक होने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद टावर को एक वीक के अंदर रिपेयर करके लोगों के लिए रीओपन कर दिया गया। फिलहाल टावर के मेंटेनेंस क्रू के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। 2014 में इससे पहले भी उन्होंने ऐसे ही सेम रीजन के लिए ग्लास को रिपेयर किया था। क्या आप भी यहाँ जाना चाहेंगे?